हेलो। सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ दूसरे फैक्टर से, जिसे मैं लैंडर फोर्सेस को अभी आज ख़त्म ही करने वाला हूँ इस लेक्चर के दौरान। ठीक, देखिए, दो फैक्टर पर लैंडर फोर्सेस डिपेंड करती है। डिपेंड का मतलब क्या है? या तो वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है या वीक हो सकती है। ठीक, वो एक फैक्टर क्या था? अटामिक और मॉलिक्यूलर साइज। ठीक, लेकिन कायनात में हमारे पास ऐसे मालिक्यूल है जिनका मालिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मोलर मास भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ है। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर पे जो मुख्तलिफ होंगे मालिक्यूल, उनमें लैंडर फोर्सेस किस में स्ट्रांग होगी, किस में वीक होगी, उसी बात को आज हम समझेंगे। देखिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंडर फोर्स, लैंडर फोर्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, एटॉमिक साइज, इसे हम फाइनल कर चुके हैं। ठीक, अब हमारे पास ये है। ठीक, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर वन, ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर वुड बी द लैंडर फोर्सेस, लैंडर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन प्लॉट ज्यादा होगा, तो उसमें लैंडर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। ठीक, अच्छा, नंबर टू, दूसरा पॉइंट, hence molecule have a strong force of attraction। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, थ्री कंपाउंड्स हम लेते हैं। कौन से लेते हैं? तीन कंपाउंड्स। ठीक, पेंटेन के तीन कंपाउंड्स लेते हैं। ठीक, अब कैसे तीन कंपाउंड लेते हैं? चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक मैं ये कंपाउंड ले रहा हूँ, अब देखते जाओ। ठीक है, देखते जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार एंड पांच। एक मैं लेता हूं, एक, दो, तीन, चार एंड पांच। ठीक, अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं, मेरी बात समझ रहे हो? एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकते हैं। एक यहां पे तो मैं इसको तीन दूंगा, इसको मैं दो दूंगा, ये दो हो जाएगा, यहां पे दो एच आ जाएगा, यहां पे दो एच आ जाएगा, सॉरी यहां पे तीन आ जाएगा। ठीक, यहां पे तीन, यहां पे दो, यहां पे एक, यहां पे तीन, यहां पे तीन। ठीक, अच्छा, यहां पे तीन, यहां पे तीन, यहां पे तीन, यहां पे तीन। अब गौर सुने, इसे हम कहते हैं एन पेंटेन। ठीक, इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन, इसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। अब गौर सुने, जब प्रैक्टिकली मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट तो हम प्रैक्टिकली निकालते हैं ना। जब प्रैक्टिकली चेक किया गया, ठीक, नॉर्मल पेंटेन का, देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सबका सेम है। कितना है? C5H12। गिन सकते हो। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 12। तीन, तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या इसी का भी ये फार्मूला बनता है? बिल्कुल। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन है, और 9, 10, 11, 12, 12 हाइड्रोजन है। ठीक, इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन है। ठीक है, और तीन चौक 12, 12 हाइड्रोजन है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोलर मास सेम है। ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? मुख्तलिफ है। ये सीधा है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये ज्यादा टेढ़ा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब जब प्रैक्टिकली चेक किया गया, ये जो नॉर्मल पेंटेन था, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो काउंट की गई, 36 डिग्री सेंटीग्रेड काउंट की गई। इसे जब प्रैक्टिकली चेक किया गया, इसकी बॉइलिंग पॉइंट काउंट की गई। ठीक है, कितनी काउंट की गई? 28 डिग्री सेंटीग्रेड काउंट की गई। जब प्रैक्टिकली इसको चेक किया गया, बॉइलिंग पॉइंट इसकी काउंट हुई 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड काउंट हुई। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट का फर्क है, ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब है लैंडर फोर्सेस इफेक्ट कर रही है। देखिए, इसमें लैंडर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब है स्ट्रेट चेन में लैंडर फोर्सेस ज्यादा बन सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैंने एक कंटेनर यहां पे लिया। ठीक, इस कंटेनर के अंदर मैं इस नॉर्मल पेंटेन को डाल रहा हूं। ठीक, मैंने इसको नॉर्मल पेंटेन को डालने के बाद मैं इसे बंद कर रहा हूं मूवेबल पिस्टन से। ठीक, अब मैंने नॉर्मल पेंटेन कितना डाला? एक मॉलिक्यूल तो नहीं डाले, करोड़ों के हिसाब से मॉलिक्यूल डाले, करोड़ों के हिसाब से।
ठीक। अच्छा चले करोड़ों के हिसाब से कैसे, मैं इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, इसी मॉलिक्यूल को, ठीक। यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अगर देखा जाए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। मैं इसको डिटेल से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कभी कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट ईयर में ये स्ट्रक्चर से नावाकिफ होते हैं, ठीक। अब और सुने, एक मॉलिक्यूल नॉर्मल पेंटेन का ये हुआ, एक मॉलिक्यूल नॉर्मल पेंटेन का ये हुआ। अब मैंने इसके कंटेनर के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल इस तरह के डाले, करोड़ों मॉलिक्यूल इस तरह के डाले, ठीक। अब देखिए, अब और सुनिए, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को अपनी जानिब खींचेगा, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर डिस्पर्शन लंडर फोर्सेस है ये, ठीक। यहां पे लंडर फोर्सेस बनेगी, यहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी और यहां पे बनेगी। अब और सुने, यहां पे बनेगी। अब मैं इस पोर्शन को साफ करूंगा, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। चले यहां भी इस पोर्शन को साफ करता हूं, ठीक। अच्छा चले यहां पे इस पोर्शन को साफ करता हूं। अब मैं दूसरा कंटेनर ले रहा हूं, दूसरा कंटेनर ले रहा हूं, ठीक। दूसरा कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर मैं आइसोपेंटेन नहीं डाल रहा हूं बल्कि नियोपेंटेन डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? नियोपेंटेन। अब देखते हैं नियोपेंटेन में लंडर फोर्सेस कितनी बनती है। गिनती तो मेरे ख्याल में सबकी क्लियर होगी। यहां पे देखिए मैंने दूसरा कंटेनर लिया, ठीक। इस कंटेनर के अंदर मैं डालूंगा नियोपेंटेन। क्या डालूंगा? नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में इस कंटेनर के अंदर डालूंगा तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, करोड़ों के हिसाब से होगा, उसको मैं बंद कर रहा हूं, ठीक। अब नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर किस तरह था? देखिए इस तरह था, कार्बन 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 कार्बन, ठीक। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे H होगा, बिल्कुल होगा, यहां पे H, 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 यहां पे H और यहां पे H। इसी तरह यहां पे H, इसी तरह यहां पे H, 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 यहां पे H और यहां पे H। अब गौर से सुने, ये नियोपेंटेन का एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक। ये नियोपेंटेन का दूसरा मॉलिक्यूल हुआ। मतलब इस कंटेनर के अंदर तो करोड़ों मॉलिक्यूल इस तरह पड़े होंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल इस तरह पड़ेंगे। अब गौर सुने, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा लंडर फोर्सेस की वजह से, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ठीक। ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा, ये हाइड्रोजन इसको खींचेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? देखिए यहां पे लंडर फोर्सेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7। लेकिन ये वाले जो दो हाइड्रोजन है ये इतने ज्यादा फोर्सफुली, ये वाले हाइड्रोजन ये इतनी ज्यादा फोर्सफुली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस है, ये बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक नियोपेंटेन दूसरे नियोपेंटेन के बीच जो लंडर फोर्सेस होगी, चूंकि फासला बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ये लंडर फोर्सेस वीक होगी, कमजोर होगी, कम होगी, तादाद में भी कम होगी और वीक भी होगी, तादाद में भी कम होगी और वीक। जैसे यहाँ पे देखिए 5 लंडर फोर्सेस है, यहाँ पे 7 है और ये फोर्सेस नजदीक नजदीक है तो स्ट्रांग होगी। मतलब इस फोर्सेस को तोड़ना, इस फोर्सेस को तोड़ना कॉमन सेंस की बात है। इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी दरकार होगी, लो एनर्जी, लो एनर्जी या लो हीट, ठीक। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, हाई एनर्जी। इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन उसके मुकाबले इसीलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है काउंट की गई, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट काउंट की गई है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट काउंट की गई है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉमन सेंस की बात, किसकी ज्यादा है? स्टेट चेन की।
इसका मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो उसमें स्टेट चेन होगा, अगर लेंडर फोर्सेस होगी तो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक, थोड़ा सा ब्रांच होगा उसमें थोड़ी वीक हो जाएगी, ज्यादा ब्रांचेस होंगे तो उसमें फासला और बढ़ जाएगा और ये फोर्सेस और वीक होती जाएगी। तो इसका मतलब है देखें, अगर देखा जाए तीन कंपाउंड है, अलग 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 कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोलर मास भी सेम है। मोलर मास इसका निकाल सकते हो आप लोग, 2 मिनट में निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो, इसका मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए C5H12, ठीक, बहुत आसान से निकलेगा, कार्बन निकलो और हाइड्रोजन निकलो। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 1, जरब दे दो 5 के साथ, जरब दे दो 12 के साथ, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 1 6 60, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 72 ग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की बुनियाद पे इसका जो मोलर मास बनेगा वो कितना बनेगा, 72 ग्राम पर मोल। अब अगर देखा जाए 72 ग्राम, इसका भी मोलर मास है, इसका भी मोलर मास है, इसका भी मोलर मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोलर मास भी सेम है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ, शेप में मुख्तलिफ, इसे हम कहते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का शेप भी डिपेंड करता है लेंडर फोर्सेस के ऊपर। मॉलिक्यूल का शेप अगर कम्प्लेक्स होगा तो लेंडर फोर्सेस वीक होगी, और अगर मॉलिक्यूल का शेप सिंपल होगा, स्ट्रेट चेन होगा, तो उसकी लेंडर, उसके अंदर जो डिस्पर्शन लेंडर फोर्सेस पैदा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक, दूसरे के मुकाबले। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, या वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेना हो चाहता है तो वो ले सकता है। मैं समझता हूँ ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑन लेंडर फोर्सेस अभी आपका क्लियर हो चुका है। तो अगर वीडियोस पसंद आता है तो कम से कम लाइक का बटन दबाया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। देख तो रहे बहुत से लोग, लेकिन उसे शेयर नहीं करें दोस्तों के साथ, उसे फैला नहीं रहे हैं। तो कोशिश करें जितना भी आप इसको फैला सकते हैं फैलाएं। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें, आपकी खिदमत कर रहा हूँ तो दुआ तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल कोई हो ना हो, ठीक, कल मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन ये जो वीडियोस लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, आपके पूरे नस्ल को जब भी केमिस्ट्री का मसला होगा वो इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा लेगा। ये मेरा इंशाल्लाह दावा है। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।